हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो मेरे इस चैनल पे क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव की सीरीज आ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देख सकते हैं ये पहला चैप्टर का है और जॉब प्रक्रम जो चैप्टर का नाम है, इसका ऑब्जेक्टिव भाग 3 है। अभी तक आपने 2 भागों को नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यानी कि कोई भी आदमी जब रेस्ट पोजीशन में रहता है तो उसका जो हार्ट बीट होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 70, ऑप्शन नंबर बी में 72, ऑप्शन नंबर सी में 90, ऑप्शन नंबर 25, डी में 25। तो आप जानते होंगे कि जो भी स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 72 बार धड़कता है, यानी कि 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है उसका हार्ट बीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यानी कि कोई भी आदमी सजीव है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अणु की गति करेगा, वृद्धि करेगा, संघ बनाएगा या फिर समन्वय स्थापित करेगा। तो इस संघ, समन्वय, ये सब तो आदमी जीवित रहेगा तभी करेगा। गति भी आदमी जीवित रहेगा, मतलब कि जो अणुओं की गति होते हैं अगर जीवित रहेगा तभी कर पाएगा। वृद्धि जो होता है वो मुख्य लक्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रक्त में O2 के वाहक हैं कौन से। हम लोग के जो ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन के वाहक कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी में हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी में कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी में वसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं। अंतःश्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास, इनमें से कोई नहीं। देखिए सांस लेने की प्रक्रिया को अंतःश्वसन बोलते हैं, अगर केवल होता सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं तो अंतःश्वसन। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन बोलते हैं, यानी केवल होता सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। और श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेने और छोड़ने दोनों की प्रक्रिया हो जाता है, यानी ये सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के लिए। यानी कि जल पादप में यानी पेड़ पौधे में जाइलम उत्तक किस लिए जाना जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा पादप उत्तक जल के वहन के लिए जाना जाता है, यानी जल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, यानी जड़ से पत्ती तक ले जाने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यकता होती है स्वपोषी भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए में क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी में H2O एवं CO2। और इनमें से सभी तो आप लोगों को मालूम होगा इस भोजन बनाने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी आदमी बता रहे होंगे उनका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसा पौधा जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित हो रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी कि जो सड़े गले चीज़ों पर आश्रित होते हैं अपना पोषण के लिए वह परजीवी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं या फिर परपोषी कहलाते हैं। तो जो सड़े गले पौधे होंगे वो तो मर ही चुके होंगे पहले ही, आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए क्या कहलाएगा मृतजीवी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंगक है, यानी प्रकाश संश्लेषण अंगक कौन सा इसमें से बताना है। तो आप लोग बताइए हरित लवक है कि पत्ती है कि स्टोमेटा है कि जड़ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरित लवक होता है। बहुत ही सिंपल सवाल था, आप लोग जवाब दे सकते थे। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर।
तो 8 से 10 मीटर होता है मनुष्य के हार्नल की लंबाई। चलिए, लार इनमें से किस ग्रंथि के स्राव हैं? पैरोटिड ग्लैंड, यकृत, जठर ग्रंथि, आंत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तब तक के लिए यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों के टारगेट सब्सक्राइबर 1000 है, जो कि आप पूरा जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करें। धन्यवाद, बने रहें हमारे वीडियो में।